हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है। तो गाइस, आज से हम CDP की श्रृंखला है उसे स्टार्ट करेंगे। किसकी श्रृंखला स्टार्ट करेंगे? CDP की, जिसमें हम डेली 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस सॉल्व किया करेंगे। कितने? मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस सॉल्व किया करेंगे, जो कि आपके किसी भी स्टेट का टेट हो, CTET हो और क्या कहते हैं सुपर टेट हो, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयरली एग्जामों से संबंधित हैं और उनसे मिलते जुलते हैं और उसके बाद जो आने की गुंजाइश है, यानी कि जो हमारे एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम अपनी श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमारा CDP में हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी कि बच्चा वो कौन सी एज पर होता है जब वह अपने जो उसके साथ के साथी होते हैं उनके साथ सक्रिय रूप से सहभागी हो जाता है, सक्रिय रूप से उनका सदस्य हो जाता है गाइस। तो वो कौन सी एज होती है? तो वो होती है किशोरावस्था। कौन सी होती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में गाइस जो बच्चे होते हैं वो अपने जो उनके सहपाठी होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, उनके साथ सक्रिय भागीदारी करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? यानी कि इनमें से वह कौन सा उदाहरण है जो सूक्ष्म गतिक कौशल का है? तो वो है गाइस लिखना। लिखना कैसे? क्योंकि हम एक जगह बैठे हैं और बस अपने हाथ से लिख रहे हैं, तो हमारे इसमें क्या हो रहा है? केवल हाथ की गति हो रही है। लेकिन चढ़ना तो इसमें सारी मांसपेशियां चलती हैं, कूदना तो उसमें भी सारी मांसपेशियां चलती हैं, दौड़ना तो उसमें भी सारी मांसपेशियां चलती हैं। लेकिन जो लिखना है वो एक ही जगह बैठ के हम लिखते हैं, तो उसमें केवल हमारा एक मांसपेशी यानी कि हमारे हाथ का ही कार्य हो रहा है। तो इसमें इसका आंसर, सटीक आंसर क्या है? तो इसका सटीक आंसर है लिखना। तो लिखना एक कैसी गति है गाइस? तो ये एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? यानी कि इनमें से वह कौन है जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है? तो वो कौन है? तो वो है चॉम्स्की। कौन है? चॉम्स्की। चॉम्स्की किससे संबंधित है गाइस? तो चॉम्स्की संबंधित है भाषा विकास से, क्योंकि चॉम्स्की का कथन है कि बच्चा कैसे सीखता है? तो बच्चा अपने विचारों को भाषाओं के द्वारा सीखता है। तो चॉम्स्की का मानना है कि बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है, उसके बाद वो अपने भाषा के जरिए अपने विचारों को विकास करता है। क्या करता है? अपने विचारों को प्रचार करता है। ठीक है गाइस, तो उन्होंने इस भाषा को सबसे पहले रखा गया है। ठीक है गाइस, तो उन्होंने भाषा का विकास से संबंधित कौन है? तो चॉम्स्की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो किसने कहा है कि जो क्या विकास है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो किसने कहा है इसे? तो वो कहा है बाल्यावस्था को। तो कॉल ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगों का अनोखा काल कहा है। कैसा कहा है? अनोखा काल कहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मानव विकास है, तो जो मानव का विकास होता है तो वो कैसे होता है? तो वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। कैसे कैसे होता है? मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण? यानी कि इनमें से वह कौन है जो द्वितीय सामाजिकरण का उदाहरण गाइस? तो जो विद्यालय एवं मीडिया है, ये द्वितीय सामाजिकरण का उदाहरण है। और जो परिवार है और आस पड़ोस, परिवार और आस पड़ोस जो होते हैं वो हमारे प्राथमिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्राथमिक होते हैं। लेकिन जो विद्यालय है वो द्वितीय और मीडिया भी द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से वह कौन सा सिद्धांत है जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है गाइस? तो वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। किसका? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। लेकिन जो निरंतरता है वो विकास, ये तो है नहीं कि रुक जाए, वो निरंतर चलता रहता है। और परस्पर संबंध, विकास जो होता है वो एक के बाद एक आता है। उन लोगों बीच में विकास में क्या कहते हैं? बीच में संबंध रहता है। ये नहीं कि एक जैसे एक किशोरावस्था हो गई फिर उसके बाद डायरेक्टली क्या
क्या कहते हैं प्रौढ़ावस्था या नहीं, किशोर और प्रौढ़ा के बीच की भी अवस्था होती है। ठीक है, तो ऐसे करके परस्पर संबंध का भी होता है और समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है। लेकिन कौन सा सिद्धांत नहीं होता है, तो कौन सा सिद्धांत नहीं होता है गाइस, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है गाइस, ज्ञान है कि अनुप्रयोग है या अपबोध है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। तो इनमें से कौन सा सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद अपबोध आता है, फिर उसका अनुप्रयोग होता है, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जो बच्चे का जो विकास होता है उसमें आनुवंशिकता और जो वातावरण होता है उसकी क्या भूमिका होती है, तो उसे संबंधित आंसर देखना है। तो पहला है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान रखते हैं, तो सही है। लेकिन समवयस्कों और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, क्या जो इनका योगात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होता है। कैसा होता है, गुणात्मक होता है, तो ये सही है। फिर है कि आनुवंशिकता वातावरण एक साथ परिचालित होते हैं, नहीं होते, तो ये गलत है। फिर है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, तो ये भी गलत है। इसका गाइस सही आंसर इसका होगा कि समवयस्क और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं गाइस, तो मूल प्रवर्त्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, मूल प्रवर्त्यात्मक बच्चों की शैशवावस्था में क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है गाइस, तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से। कैसे, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कैसे, तो बच्चे को उसी तरीके का एक समृद्ध और एक विविधतापूर्ण क्या कहते हैं वातावरण तैयार करके, जैसे उसे हमें क्या बनाना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए क्या जरूरी होगा, तो हमें वही वातावरण उसे देना होता है, तब उसका जाके संज्ञानात्मक विकास सही से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कितने महीनों के, तो 18 से 24 महीने। यानी कि जो 1.5 साल से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो गाइस छोटे छोटे वर्डों को मिलाकर शब्द, मतलब उनका छोटे छोटे वर्डों को मिक्स करके वो शब्द बनाना सीख जाते हैं। जैसे मम्मा पानी, यानी कि उन्हें पानी चाहिए, मम्मा खाना, मम्मा पॉटी। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो 18 से 24 महीने में बच्चे बनाना सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। यानी कि जो जन्म होता है बच्चे का और जब तक वो किशोरावस्था तक पहुंचता है तो उसका विकास जो होता है वो किस क्रम में होता है। यानी कि पहले वो सांवेदिक होता है, क्या अपनी संवेदनाओं को प्रकट करता है। यानी कि अगर उसे कुछ चाहिए तो रो दिया, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो रो दिया, कुछ चाहिए तो भी, चिढ़ गया तो भी, तो मतलब ये उसके अंदर संवेदना होती है। कैसी, सांवेदिक विकास होता है। फिर उसके बाद मूर्त हो जाता है, यानी कि वो वस्तुओं को छू के उन्हें पहचानना सीख जाता है कि ये चीज़ है। यानी कि वो मूर्त वस्तुओं का उसका विकास होने लगता है मूर्त रूप में। फिर होता है अमूर्त रूप में। फिर बच्चा अपना चिंतन करके भी, अगर चीज़ सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में चिंतन करके वो अमूर्त रूप से उसका विकास होने लगता है। तो किस तरीके से होता है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। इनमें से वह क्या है जिस पर बच्चे के विकास का व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है गाइस, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर उसे आप प्रतिरूपित कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे का विकास होता है वो आनुवंशिक और पर्यावरण, जो उसके आसपास का जो माहौल होता है उस पर काफी निर्भर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा तीसरा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इनमें से वह कौन सा कथन है गाइस जो बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है गाइस, तो वो है कच्चा का प्रजातांत्रिक परिवेश। कैसा, प्रजातांत्रिक, यानी कि
अब नेक्स्ट हम भी आगे भी देख लेते हैं, जैसे अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य, तो ऐसा नहीं है, अध्यापकों की भी सहभागिता होनी चाहिए उनके संवेगात्मक विकास के लिए। कक्षा का नियंत्रित परिवेश नहीं, बच्चों को अपनी राय अपनी बात कहने का होना चाहिए, ये नहीं कि नियंत्रित कर दिया कि ऐसे नहीं ऐसे ही होना है। कक्षा का अधिकारवादी परिवेश, तो ये भी नहीं, वहाँ पे अधिकारवादी कुछ नहीं होता है, लोकतंत्र होता है। तो यानी कि कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि बच्चा अपनी जो बात है वो टीचरों को बता सके और उन्हें समझ सके, और जो टीचर भी हैं वो बच्चे को अपना उसे सहयोगी होकर उसे हर बात को समझा सकें। तो वहाँ का कैसा माहौल होना चाहिए, तो वहाँ का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। ठीक है गाइस, परिवेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो नहीं। फिर है कि विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों के अप्रभावित रहते हैं, तो नहीं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, तो नहीं, वो उनका कोई क्लियर नहीं कि बच्चा कैसे सीखे। कुछ बच्चा सीधी सीधी बात सीख जाते हैं, तो कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, तो ये भी नहीं। फिर है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो सही है, क्योंकि खेलने से जो खेल में बच्चों को काफ़ी कुछ सिखा भी सकते हैं और उनका सामाजिक विकास भी कर सकते हैं, तो ये वाला इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थियों के सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो किन भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए कि उन्हें जो शिक्षार्थी हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। जो वहाँ के टीचर हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये उन्हें व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यानी कि यह किसने कहा है कि जो बच्चे हैं वो अपनी वृद्धि व विकास हेतु बहुत कठोर अध्ययन करते हैं, तो ये कहा है मैस्लो ने। किसने कहा है, मैस्लो ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। यानी कि इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि व्यक्ति विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। तो वो है इसका आंसर गाइस कि शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक जो है वो विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होते हैं। यानी कि जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें समाजीकृत जो भाषा है, भाषा समाजीकृत की बजाय अहम केंद्रित होती है। कैसी होती है, अहम केंद्रित होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विकास का सिर पादाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। यानी कि जो विकास का सिर पादाभिमुख जो सिद्धांत है वो किस दिशा पर किसकी व्याख्या करता है। यानी कि जो हमारा विकास है वो सिर से पैर की ओर, कैसा, शिखर। यानी कि सिर जो है तो वो तो इसमें ऊपर खुद ही दिया है, सिर पदाभिमुख, यानी कि सिर से पैर की ओर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है गाइस। तो किसमें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं शारीरिक वृद्धि और विकास होता है गाइस। तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो हमारा शारीरिक और वृद्धि और जो विकास होता है वो सबसे तेज होता है। कैसा होता है, सबसे तेज होता है। बाकी की जो हमारी किशोरावस्था होती है उसमें हमारा जो शारीरिक विकास जो होता है वो थोड़ा मंद पड़ जाता है, क्योंकि फिर हमारी हाइट बढ़ना भी कम हो जाती है। लेकिन जो बचपना होता है उसमें बच्चे की हाइट भी खूब तेजी से बढ़ रही होती है और जो उसकी मानसिक स्थिति होती है वो भी उसकी बहुत तेजी से गति से क्या कहते हैं हर चीज को वो सीख रहा होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, अधिकाधिक सामान्यीकरण की, तो नहीं। सरलीकरण की, तो नहीं। अत्यधिक सुशब्दता की, तो नहीं। विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। कैसी कर सकते हैं, विकासात्मक त्रुटि। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यव तर्क देता है कि जो भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो ये किस विषय में गाइस, तो कि भाषा जो है वो व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है और सोनाली क्या कहती है कि नहीं,
यह परिवेश से प्रभावित होती है। कैसे? जो हमारा माहौल है उससे प्रभावित होती है। तो दोनों में किस बात पर? तो दोनों में चल रहा है गाइस प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। किस पे? प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद पर विषय चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है। ये कैसा? जो नाराजगी है ये क्या है? हमारा एक भाव है, यानी कि संवेग है। तो इसका तो गाइस आंसर सीधा सीधा हो जाएगा संवेगात्मक विकास। कैसा है? संवेगात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है गाइस? तो वो है प्रारंभिक बचपन का समय। यानी कि हम बचपन में ही बच्चे को जैसी भाषा सिखाएंगे वो बड़े होकर वैसे ही सीखेगा। अगर बचपन में ही हम उसे एकदम असभ्य भाषा सिखाएंगे गाइस तो वो क्या सीखेगा? कि कहते हैं ना कि घर बच्चा जो कुछ सीखता है वो घर से ही सीखता है। घर उसका पहला प्राथमिक स्कूल होता है गाइस। तो जो भी होता है वो प्रारंभिक बचपन के समय में ही सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 14 वर्षीय अंजना अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकास कर रही है किसका? वह खुद का विकास कर रही है, ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता का विकास कर रही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। यानी कि वह कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे का जो मानसिक विकास, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है या उसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो वो गाइस है विद्यालय, और विद्यालय में उसका कक्षा का वातावरण। ठीक है गाइस, कौन सा? विद्यालय, और विद्यालय में कक्षा का वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो वो कौन सा है? तो वो है प्रमस्तिघात। तो ये उदाहरण है उसका विकार का। ये आत्मविमोह ये भी है, न्यून अवधान सक्रिय विकार ये भी है, पर अभिजात तनाव, जो तनाव है वो क्या कहते हैं? हमारा विकास का विकार नहीं है, वो एक स्ट्रेस यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक क्या कहते हैं स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस टाइम के समय पर खत्म भी हो सकता है, लेकिन ये कोई विकार नहीं है, ये कोई कमी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है क्या? तो ये क्या दर्शाता है गाइस? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्तरीय पर एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय में लड़कियों को वरीयता देता है। क्यों? क्योंकि गाने और सिंगिंग में और डांसिंग में इन सब में लड़कियां आगे हैं। उनका मानना ये है कि जो लड़कियां हैं वो आगे हैं, लड़कियां अच्छा गाएंगी, तो प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को वरीयता दे रहा है। तो ये किस चीज़ का क्या दर्शा रहा है? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शा रहा है। वो लड़का लड़की देख रहे हैं तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शा रहा है। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए गाइस। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और ये कंटेंट आपके पेपर के लिए वो अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम में क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है या आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट अगली वीडियो में हम फिर 30 क्वेश्चनों के साथ अपने हाजिर होंगे। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।